Hello bachcho, let's read this question. The question says the total number of structural isomers for the compound of the formula C4H10O is option A 7, option B 6, option C 4, option D 3. The key concept for this question is structural isomers. Structural isomers. What are structural isomers? जी, उसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सी आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, राइट। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट, और उनका जो स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट हो, राइट। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल isomers. Compounds having same molecular formula. ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हुई है, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर इसका दूसरा आइसोमर बनाएंगे हम सेकेंड वाले कार्बन पे लगाते हैं, राइट। पहले ये था क्या, ये हमारे पास था क्लोरोप्रोपेन, ये क्या हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ये दोनों कैसे आइसोमर्स हो गए, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H7Cl, राइट। दोनों का देखो 5 7 हाइड्रोजन्स, 3 कार्बन्स, Cl, राइट। 3 कार्बन्स 7 हाइड्रोजन्स, 1 Cl, ठीक। सी अगर बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो वो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं ना, वो 4 मेन कैटेगरीज पढ़ते हैं। पहला चेन आइसोमर, ओके। सेकंड होता है हमारे पास क्या, सेकंड होता है पोजीशन आइसोमर्स। जो किस में डिफरेंट होते हैं ऐसे आइसोमर्स, जो पोजीशन में डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन था, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। जैसे ये अल्कोहल, ये ईथर, पर दोनों का फॉर्मूला क्या C2H6O, राइट। दोनों का फॉर्मूला क्या C2H6O। एक में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, एक में क्या ईथर। फिर क्या हमारे पास, फिर होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या से आइसोमरिज्म होता है, सी हमारे पास कई ऐसे कंपाउंड्स है, राइट। किसी की फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर हम लोग क्या चेंज कर दें, ग्रुप चेंज कर दें, तो उसको कहते हैं कि उन कंपाउंड्स में क्या है, मेटामेरिज्म है। देखो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 है, यानी ये जो है ये प्रोसेस करता है क्या, मेटामेरिज्म। अगर बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल हमारे पास ये ब्यूटेन, दोनों का फॉर्मूला क्या है C4H10, बट में 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, इसमें 3 कार्बन की, ठीक। इसको बोलते हैं चेन आइसोमर। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, तो उसमें बोला है फॉर्मूला में दिया हुआ है C4H10O,
हमें बताना है कि उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, राइट। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टू फाइंड आउट कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं। ठीक, सी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूला में अगर बात करें हम लोग के पास होता है कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बाई 2, राइट। ऑक्सीजन जो है वो उस फॉर्मूले में नहीं होता इंक्लूडेड, राइट। ये आ जाएगा 0, यानी इसमें ना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना कोई साइक्लिक सिस्टम, राइट। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन होगा। तो अगर हम लोग स्ट्रेट चेन लिखना चाहें तो लिख लिया हमने 4 कार्बन की। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन यूज हो गए, 5 7 9, तो एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन, तो ये अल्कोहल के फॉर्म में आ गया। ठीक, अब इसका हम लोग क्या क्या आइसोमर्स बना सकते हैं, देखो पहले पोजीशन के बनाते हैं। OH की पोजीशन हम लोग चेंज कर देते हैं, फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ था कहाँ पे जोड़ दें हम, सेकेंड वाले कार्बन पे, राइट। और क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे पास कौन सा आइसोमरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमर। अगर हम लोग चाहे चेन आइसोमर भी बना सकते हैं, राइट। एक ये चेन आइसोमर पॉसिबल है इसका, ठीक। इसका हमारे पास ये चेन आइसोमर पॉसिबल है। हमने मेन जो कार्बन की चेन थी उसको रिड्यूस कर दिया, 3 कार्बन की चेन बना दिया। और क्या पॉसिबल है हमारे पास, और हमारे पास एक और आइसोमर पॉसिबल है, ये देखो इसमें भी क्या है, हमारे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन देख लो 3 3 6 7 9 10, कार्बन भी हमारे पास 4 है, राइट। ये पॉसिबल हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये दोनों हो गए एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया, राइट। और इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो गया, एक चेन आइसोमर, ठीक। अब अब हम लोग और देख सकते हैं क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करने की। एक तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। दूसरा क्या एग्जिस्ट कर सकता है, ये 10 हाइड्रोजन्स, 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे, राइट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स। मेटामर्स वो होते हैं जहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट होता है। क्या कुछ और पॉसिबल है हमारे पास, हाँ हमारे पास अभी इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है, राइट। इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। देखो इसमें भी कितने हाइड्रोजन है, 10, राइट। 3 3 6 3 9 10, और कार्बन हमारे पास 4, ऑक्सीजन 1, तो ये भी हो गया पॉसिबिलिटी हमारे पास। तो इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल जो इसके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7, right. Coming back to the question, correct answer with this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.